पांचवें टेस्ट मुकाबले को तीसरे दिन जीतकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मुकाबले को तीसरे दिन जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही बताएंगे, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज फिर से भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 124 ओवर डालने जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को विकेट कीपर बेन फोक्स के हाथों कैच करा पोलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 9वां झटका दिया। कुलदीप यादव का जो इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर आउट हो गए। और इसी के साथ दोस्तों, अब भारतीय टीम की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए। तभी 125 ओवर डालने शोएब अख्तर ने अपनी पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह को बड़ी हिट मारना चाहते थे, लेकिन यह गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हो और ये विकेट कीपर बेन फोक्स ने स्टॉप आउट कर पोलियन भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में 64 गेंदों में 20 रन की पारी खेले और इसी के साथ दोस्तों, भारतीय टीम 477 रन पर ऑल आउट हो गई। और भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक रन शुभम गिल जब से 110 रन, तो वही रोहित शर्मा 103 रन बनाए। तो वही दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से शोएब अख्तर ने 5 विकेट लिए, जबकि टॉम हार्टली और जिमी एंडरसन के हाथ 2-2 सफलता लगी। तो इसके बाद दोस्तों, फिर दूसरे इनिंग में इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रैली और बेन डकैट बल्लेबाजी करने आए और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने जसप्रीत बुमराह तो यह पहला ओवर मेडन डाला। तभी दूसरा ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन ने अपनी 5वीं ही गेंद पर बेन डकैट को क्लीन बोल्ड कर पोलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला सफलता दिलाई। बेन डकैट इस मुकाबले में 5 गेंद खेलकर मात्र 2 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ओली पप्पी बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथा ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की चौथी गेंद पर ओली पप्पी ने बिहाइंड स्क्वायर पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 5वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाए ओली पप्पी ने ही, और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 6वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की तीसरी ही गेंद पर सरफराज खान के हाथों कैच करा पोलियन भेजा जैक क्रैली को और भारतीय टीम को दूसरा सफलता दिलाई। और जैक क्रैली आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए 16 गेंदों खेलकर। तो इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जोरूट बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से 8वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की चौथी गेंद पर जोरूट ने बैक पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद इसी ओवर की छठी गेंद पर ओली पप्पी को भी एक लेग बाई का चौका मिल गया। तभी फिर से 10वां ओवर डाले रविचंद्रन अश्विन ने अपनी दूसरी गेंद पर ओली पप्पी को फर्स्ट स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच करा पोलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई। ओली पप्पी इस मुकाबले में 23 गेंद खेलकर 19 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉमी बेस्टो बल्लेबाजी करने आए और आज उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों की भी साझेदारी की जरूरत थी। तभी जोरूट ने 10वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की छठी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 11वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 12वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की छठी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने लेग स्क्वायर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और जॉनी बेस्टो अब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी फिर से 14वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का लगाया जॉनी बेस्टो ने और जॉनी बेस्टो इस ओवर को 12 कर रहे थे और जॉनी बेस्टो बहुत ही अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 15वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर जरूर को लेग साइड के एक चौका जड़ दिया। तभी फिर से 16वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर जॉनी बेस्टो ने लोगन के ऊपर से गेंद को फिर से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और रविचंद्रन अश्विन का हर एक ओवर में जॉनी बेस्टो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जॉनी बेस्टो अब कुछ अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 18वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेस्टो को LBW आउट कर दिया। हालांकि जॉनी बेस्टो ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और जॉनी बेस्टो को पोलियन जाना पड़ा और जॉनी बेस्टो और भारतीय टीम को चौथी सफलता मिल गई। जॉनी बेस्टो इस मुकाबले में 31 गेंदों में 39 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तो फिर इसके बाद दोस्तों, 20वां ओवर डालने कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर जोरूट ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से 23वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन ने अपनी 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर पोलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 10 गेंद खेलकर मात्र 2 रन की पारी खेले और अब इसी के साथ दोस्तों, पहला सेशन भी समाप्त हो गया और पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम 29.5 ओवर खेलकर 103 रन बनाई और अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए और पहला सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में गया। तो इसके बाद दोस्तों, दूसरे सेशन में फिर से जोरूट और बेन फोक्स बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तभी 27वां ओवर डाले रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर बेन फोक्स को क्लीन बोल्ड कर पोलियन भेज दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाई और इसी के साथ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने इसी ओवर में अपने 5 विकेट पूरा कर लिया। बेन फोक्स ने इस मुकाबले में 17 गेंदों
गेंदों में 8 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉम हार्टली बल्लेबाजी करने आए और आते ही टॉम हार्टली ने अपना खाता चौका से खोला। तभी फिर से इसके बाद तीसरा ओवर डालने कुलदीप यादव की पहली गेंद पर टॉम हार्टली ने डाउनलेट के लिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद 33वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की छठी गेंद पर फिर से टॉम हार्टली ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 33वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली ने पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और टॉम हार्टली बहुत ही सूझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 35वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी छठी गेंद पर टॉम हार्टली को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। टॉम हार्टली इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 20 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कवुड बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर में फिर से चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्कवुड को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिलाई। मार्कवुड आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए 2 गेंद खेलकर और इसी ओवर में भारतीय टीम को 2 सफलता मिल गई और अब 2 क्रीज पर जो रूट और शोएब बशीर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 37वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की छठी गेंद पर जो रूट ने ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों जो रूट ने अपने टेस्ट करियर के 61वां और शतक पूरा कर लिया। तो फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर जो रूट ने मिड ऑन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 38वां ओवर डालने कुलदीप यादव की छठी गेंद पर शोएब बशीर ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज आज बिल्कुल अच्छी मूड में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद 39वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर जो रूट ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 41वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की छठी गेंद पर जो रूट ने एक और पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 42वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर को इनसाइड एज का एक चौका मिल गया। तो इसके बाद फिर से इसी ओवर में 43वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की 5वीं और छठी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाया जो रूट ने और अब जो रूट आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 46वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर जो रूट ने ऑफ साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए रविंद्र जडेजा ने शोएब बशीर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। शोएब बशीर इस मुकाबले में 29 गेंदों में 13 रन की पारी खेले। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर जिमी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए। तभी 47वां ओवर डालने कुलदीप यादव की पहली गेंद पर जो रूट ने रिजर्व स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 49वां ओवर डालने फिर से कुलदीप यादव ने अपनी पहली गेंद पर जो रूट को हाथों का अपनी जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और इंग्लैंड टीम को ऑल आउट कर दिया। और इस मुकाबले में जो रूट शानदार बल्लेबाजी करते हुए 128 गेंदों में 84 रन की पारी खेले और इसी के साथ दोस्तों इंग्लैंड की टीम 195 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम इस मुकाबले को 64 रन और 1 पारी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों इस मुकाबले की जीत में आप किस भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज को श्रेय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।